लो जी, अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी है। मिस्टर महेश ऑफ कोलकाता परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सुरेश ऑफ असम amounting to rupees 8,55,000 including VAT at the rate of 12.50 in the month of January 2015। अच्छा जी, क्वेश्चन को बना दिया थोड़ा सा इन्होंने परेशान करने वाला। कोलकाता के व्यक्ति ने असम के व्यक्ति से गुड्स खरीदे हैं सर 8,55,000 के, जिसमें कि वैट इंक्लूड हो चुका है 12.50 इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015। सर पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सर इस पे CST लगना था, वैट कहाँ से आया सर, ये आपको जरूर कंफ्यूज कर रहा होगा। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015 देखते हैं सर आगे। ही इनकर्ड रुपीज 2,50,000 एज मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस एंड एडेड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। Mr. Mahesh sold 80% of the goods to Mr. Nayan of Kolkata and charged VAT at the rate of rupees 12.50 on 2/2/2015. Remaining 20% of the goods were transferred to his branch in Manipur on 5/2/2015. ठीक है सर। कंप्यूट द नेट वैट पेबल एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत बहुत शाणे लोग हैं भाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2015। क्वेश्चन सर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है और कर भी रहा होगा। यहां आती है असली कंफ्यूजन कि इसका क्या करना है। सर ये जो 12.50 को वैट है ना सर, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेने दूंगा सर। बस आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करें सर कि भाई CST का क्रेडिट नहीं मिलता, और आसाम से जब कोलकाता सेल होगी तो सर परचेज होगी तो बच्चों को क्या पे करेगा, CST। ये वैट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे ये देखेंगे क्वेश्चन में, और सर इसका हम क्रेडिट नहीं लेंगे, ये पक्का हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट इस क्वेश्चन में होगा ही नहीं। जितना भी वैट पेबल आएगा वो सब आपको ऑन द स्पॉट यानी आपको कैश से पे करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन 1 नहीं, सॉल्यूशन नंबर 2 का सी पार्ट। नवंबर 15 एग्जाम्स CA IPCC, और ये टॉपिक है बच्चों हमारा वैट का। सर हमें निकालना है नेट वैट पेबल। कंप्यूटेशन ऑफ नेट वैट पेबल। बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम है सर। हमने यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है, यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आइटम आता है। हमारे पास आ गया सर गुड्स परचेज फ्रॉम असम। सर मैं फिर बोल रहा हूँ ICAI का आंसर अलग हो सकता है। अजम्पशंस की बात है सर, क्या एज्यूम कर रहे हैं क्या एज्यूम नहीं कर रहे हैं, जजमेंट्स की बात है सर। मैं आपको ICAI की प्रैक्टिस मैनुअल का मैंने एक बार क्वेश्चन करके दिया था, जिसमें ICAI ने एक ही आई की क्वेश्चन के 2 प्रैक्टिस मैनुअल में यानी 2 एडिशन में अलग अलग आंसर दे रखे हैं। तो डोंट वरी एट ऑल सर, हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंदर वैट इंक्लूडेड है, हम इंक्लूड रहने देंगे क्योंकि सर हमें इस वाले टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। कोलकाता में है, आसाम से गुड्स परचेज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वैट, इंक्लूडिंग ही रहने देंगे सर हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप सबको पता है कि कोलकाता अलग स्टेट में और असम अलग स्टेट ही है। ठीक है सर, हमने ये कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने इसमें ऐड कर दिए 2,50,000 के। हमने इसमें अदर एक्सपेंसेस भी मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ठीक है ऐड कर दिए। और सर हम इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं अभी, या हम पहले सीधा इसको लिख लेते हैं। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कितनी आ गई है हमारे पास, 8,55,000 plus 2,50,000 is equal to 11,05,000। सर इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है 25% कॉस्ट। मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने बनाया। टू 7,6,250, और यहाँ हमारा निकल गया सेल प्राइस निकल जाता, बट हम उसको मान लेंगे कि सर हाँ हम उसको सेल्स वैल्यू भी बोल सकते हैं, सेल्स प्राइस भी बोल सकते हैं सर।
लेकिन याद रखना है कि हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ, आप इसको सेल प्राइस ना बोली तो ज़्यादा सही रहेगा, इसमें लिखिए सर प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग प्रॉफिट, क्योंकि सर सेल जो है ना वो सिर्फ 80% सेल हो रहा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ठीक है सर, 1105 प्लस 276250 1381250, ये हमारा हो गया टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। सोल्ड कितना है सर? 80%, 80% सेल इन्होंने कर दी है इसमें से, इंटू 80% इट कम्स टू 1105। ओके, ये 80% इनकी सेल्स हो चुकी हैं, इन पे से हम वैट लगाएंगे, वैट एट द रेट ऑफ 12.5% हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं इनसे। ओके, और इनका जो वैट कलेक्ट हुआ है वो हुआ है इंटू 12.5%, दैट इज 138125। तो ये मेरा आ गया, ये वाला जो मेरा आंसर आ गया, इसे मैं बोल सकता हूँ दिस इज माय वैट पेएबल। अब मेरे को देखना है क्या मेरे पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था। इनपुट टैक्स क्रेडिट था मेरे पास 0, तो मेरा नेट वैट पेएबल, नेट वैट पेएबल 138125 ही हो गया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने बता ही दिया 0 है, नेट वैट पेएबल मेरा निकल चुका है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सर मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ने ध्यान से देखा हो तो इसमें कुछ चीज़ ही नहीं था करने का। तो सर एंजॉय दिस क्वेश्चन, 3 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी इजी। एंड यस, याद रखें हमारी वेबसाइट www.supercharted.com पे जाके ज़रूर देखें। और ये नीचे कोई गाने बजाने वाले जा रहे हैं, supercharted.com में जाके देखें। हमारे नॉलेज पार्टनर हैं CA Knowledge, उन पे उनकी वेबसाइट है CA Knowledge.in, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।